हालेलुया। आज खुदाम के कलाम में से एक बात सीखेंगे। पहला पतरस 2 बाब और उसकी 2 आयत। नौजाद बच्चों की मानिद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके ज़रिया से नजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ, अगर तुमने खुदावंद के मेहरबान होने का मज़ा चखा है। आप बाइबल मुक़द्दस की इस खूबसूरत आयत को देखें तो खुदा का बंदा जो है वो कहता है कि खालिस दूध के मुश्ताक रहो। मुश्ताक का मतलब होना है हंगर, नीडी होना, ज़रूरत होना, उसकी ज़रूरत को महसूस करना। उसके ज़रिए से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ, स्टॉप नहीं होना बल्कि बढ़ते जाना है। आप दूध की मिसाल लें तो एक जगह पर लिखा है कि अभी हमें खालस रूहानी ग़ज़ा की ज़रूरत है। इस आयत पे लिखा है रूहानी दूध के मुश्ताक रहो। आप देखते हैं कि जब हम बचपन में बच्चा पैदा होता है तो तकरीबन 2 साल तक, 1 साल तक, 1.5 साल तक वो माँ का दूध पीता है और उसकी ग्रोथ जो है बड़ी तेज़ी के साथ होती है। तो उसके बाद जो है वो जब दूध को छोड़ देता है तो ग्रोथ जो है होती ज़रूर है, लेकिन उस तेज़ी के साथ नहीं होती, क्योंकि दूध जो है एक मुकम्मल ग़ज़ा है। तो इस आयत में भी रूहानी तौर पर हमें रूहानी दूध के बारे में कहा गया है कि उसके हम मुश्ताक रहें। मुश्ताक का मतलब होता है कि मुकम्मल इंसार, जैसे बच्चा 2 साल का, 1.5 साल का अपनी माँ पर मुकम्मल इंसार होता है, उसका दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, माँ जो है उसको फीड करवाती है, उसी तरह हमारा मुकम्मल इंसार जो है वो खुदा पर होना चाहिए। अगर हम रूहानी तौर पर बढ़ना चाहते हैं तो दुनिया की चीज़ों से नहीं, दुनिया के तरीक़ेकार से नहीं, दुनिया की विज़डम से नहीं, आप बढ़ सकते हैं अगर मुकम्मल तौर पर इन्हसार जो है आप खुदा पर करते हैं। और फिर एक छोटे बच्चे की और आदत है जो इस आयत में हमें सिखाने की कोशिश की गई है कि हर 2 घंटे के बाद वो चलाना शुरू कर देता है, हर 1 घंटे के बाद वो माँ को बुलाना शुरू कर देता है। इसी तरह रूहानी तौर पर भी हमें ज़रूरत को फ़ील करना चाहिए और हर वक्त खुदा को बुलाना चाहिए, खुदा से कहना चाहिए कि मुझे रूहानी ग़ज़ा दे, मैं रूहानी दूध का मुश्ताक हूँ, क्योंकि हमने मसीह में पिवस्त होकर उसमें बढ़ते जाना है। इफिसियों 4 बाब की 15 में लिखा है मसीह के साथ पिवस्त होकर बढ़ते जाओ। हमारी रूहानी ग्रोथ जो है वो स्टॉप नहीं होनी चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत बढ़ चुका। आप कभी भी बहुत नहीं बढ़े, बल्कि आप जब ये कहते हैं तो अपने आप को फ़रेब देते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। जिस तरह बच्चे में ना मकर होता है, ना फ़रेब होता है, ना लड़ाई होती है, ना झगड़ा होता है, ना बहस होती है, ना होशियार होता है, ना वो खुमार होता है, ना वो जो है गुनाह में गिरता है, ना बीमारी में पड़ता है, उसी तरह हमने भी इन सब चीज़ों से बालातर होकर रूहानी तौर पर पूरी ज़िंदगी बढ़ना है। बच्चे की तरह ये नहीं कि 18 साल तक ग्रोथ है, 20 साल तक ग्रोथ है, 2 साल तक ग्रोथ है, 5 साल तक ग्रोथ है। हमारी ग्रोथ जो है रूहानी वो पूरी ज़िंदगी की है। हमने मुकम्मल तौर पर इंसार करना है और जब भी हमें हंगर फील हो खुदा को पुकारना है, खुदा में बढ़ते रहना है मुकम्मल तौर पर। जिस तरह बच्चे की ट्रस्ट होती है माँ पर, उसी तरह हमारी ट्रस्ट खुदा पर होनी चाहिए, उसकी मोहब्बत पर होनी चाहिए, और वो सुकून और सब्र हमारी ज़िंदगी में रहेगा अगर हम रूहानी तौर पर मुश्ताक रहेंगे। 80 साल के भी हैं तो फिर भी रूहानी तौर पर आपको बढ़ने की ज़रूरत है। 75 साल के हैं, 90 साल के हैं, रूहानी तौर पर बढ़ते रहें और हमेशा जो है वो रूहानी दूध के मुश्ताक रहें। और ये उस टाइम मुमकिन है जब पहली आयत पढ़ते हैं तो लिखा है पस हर तरह की बदख्वाही और सारे फ़रेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदकोई को दूर कर दें अपनी ज़िंदगी से। जितनी बातें खुदा को नाखुश करती हैं उनको दूर करके रूहानी तौर पर बढ़ना शुरू करें। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।